पाकिस्तान से तैयबा बुखारी का आदाब। गुफ्तगू के आगाज में एक शेर और फिर हम तेजी से कराची जाएंगे और कराची में हम बात करेंगे नस्ला टावर या निस्ला टावर और तिजोरी हाइट्स के हवाले से। और फिर एक इंतहाई अहम रिपोर्ट है मेरे पास जिसका ताल्लुक तो चीन से है, लेकिन चीन ने क्या इकदाम उठाए हैं इन बड़ी बड़ी फलकबोस इमारतों के हवाले से, उसके हवाले से मुझे चंद लाइनें आप तक पहुंचानी हैं जो शायद इस मसले का हल निकाल सकें जो इन दिनों कराची के अवाम बर्दाश्त करने पे मजबूर हैं। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले एक शेर, क्योंकि मामलात अदालतों में हैं और हम अदालत के हवाले से अदालतों का एहतराम करते हैं, अदालत के हवाले से कोई बात नहीं करेंगे, लेकिन अवाम के मसाइल का भी हम बहुत एहतराम करते हैं और अवाम के मसाइल पे हम बात ज़रूर करेंगे। आप चाहे सुने चाहे ना सुने। कुछ देख रहे हैं दिले बिस्मिल का तड़पना, कुछ देख रहे हैं दिले बिस्मिल का तड़पना, कुछ गौर से कातिल का हुनर देख रहे हैं। आप किस दिल और गुर्दे से देख रहे हैं कि कराची में नस्ला टावर के बाहर, इमारत के बाहर लोग धरना दिए बैठे हैं, अपने दिलों को थाम के बैठे हैं या अपने घर बार को लेके बैठे हैं? क्यों बैठे हैं? कहां थे वो सब लोग? कहां थी वो हुकूमतें? कहां थे वो इदारे? कहां थे वो कानून पे अमल दरामद करवाने वाले जब ये इमारतें मंजूर हो रही थी? मंजूरी के बाद फिर ये तामीर हो रही थी, तामीर होने के बाद जब ये धड़ाधड़ बिक रही थी या इनमें लोग रिहाइश इख्तियार कर रहे थे और इनमें गैस, पानी, बिजली के कनेक्शन दिए गए थे। ये सब कुछ होता रहा और आप देखते रहे। सजा सिर्फ अवाम को क्यों? पहले सबको सजा दें, पहले उसके बाद अवाम के पैसे वापस करें, उसके बाद आप इमारतों को बम से गिराएं, क्रेनों से गिराएं, धमाके से गिराएं या किसी भी तरीके से गिराएं, लेकिन अवाम की लाशों पे, उनकी जिंदगियों पे पांव रख के हरगिज मत गिराएं। किसी का घर मत गिराएं, किसी का एतमाद मत गिराएं। सोशल मीडिया पे जरा देखिए लोग किस तरह गिला कर रहे हैं। करोड़ों रुपए के घर बिके हैं, करोड़ों रुपए के फ्लैट्स बिके हैं। घरों को फ्लैट्स कहते हुए भी दिल को दुख होता है। ये आशियाने जब बस रहे थे तब आप कहां थे? नस्ला टावर के बारे में जो फैसला आया वो आप सब लोगों ने अखबारात में पढ़ा होगा, टीवी पे देखा होगा, मुझे इसकी डिटेल्स में नहीं जाना। अब तिजोरी हाइट्स को भी गिराने की बातें हो रही हैं। गैर कानूनी बिल्डर्स माफिया के खिलाफ कार्रवाई करें, लेकिन उस वक्त करें जब वो अवाम का पैसा हजम ना कर चुके हों। जब ये बिल्डिंग्स बन रही थी उस वक्त सो मोटो लें, हुकूमतें भी, अदालतें भी। अवाम को मत परेशान किया जाए। इस वक्त तमाम का तमाम बोझ अवाम के कंधों पे है। अखबारात में एड्स छापे जाते हैं, क्यों? नक्शे मंजूर किए जाते हैं, क्यों? बगैर नक्शों के मंजूरी के या जमीनें गैर कानूनी हैं, मंजूर शुदा नहीं है, उनके ऊपर इतने बुलंदो बाला इमारत बना दी जाती हैं, क्यों? और फिर साल साल से वहां लोग रह रहे हों, उसके बाद जाके कहीं होश आए और फिर इन्हें गिराने की बात की जाए तो क्यों? ऐसे बहुत से क्यों हैं जिनके जवाब भी आपको देने चाहिए, सिर्फ रिमार्क्स नहीं देने चाहिए। तिजोरी हाइट्स की अगर मैं बात करूं तो ये माफियाज कहां होते हैं? जहां कहीं भी हो, हुकूमतों में हो, कौमी इदारों में हो, सरकारी इदारों में हो, इन्हें खुद ब खुद पकड़िए, अवाम की गर्दन मत पकड़े। बहरहाल आगे चलते हैं। मुझे वो रुदादे नहीं सुनानी आपको, वो दर्द भरी कहानियां नहीं सुनानी आपको जो हमने सोशल मीडिया पे देखी हैं, सुनी है, या जो लोग हमसे कह रहे हैं कि हम आपके सामने बयान करें। आप सब जानते हैं, और अगर नहीं जानते तो फिर आपके हवाले से भी बात होनी चाहिए। बहरहाल आगे बढ़ते हैं।
तिजोरी हाइट्स की भी बारी आने वाली है। कराची सर्कुलर रेलवे अराजी पर तजावुजात से मुतल्लिक केस में तिजोरी हाइट्स के वुकला आपको मालूम है कौन है? रजा रब्बानी, आबिद जुबैरी और दीगर। वुकला के नाम जान के अंदाजा हो चुका होगा आपको केस की नौयत क्या। बहरहाल चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स हैं तिजोरी हाइट्स के हवाले से। वो ये क्या फरमा रहे हैं कि ये बिल्डिंग फारिग हो गई है, सरकारी महकमों में टाइटल तब्दील होगा मगर कानून के तहत कोई तब्दीली नहीं आई। जस्टिस एजाजुल हसन साहब ने रिमार्क्स दिए कि वाजे हो गया ये जायदाद आपकी नहीं है, जमीन की मुंतकली का तरीकेकार गलत है। अब इन रिमार्क्स पर वकील रजा रब्बानी कहते हैं कि मेरी मौकिला शाइस्ता कुरैशी के नाम जमीन मुंतकली पर कानून के मुताबिक कार्रवाई हुई है। अदालत ने इमारत गिराने से मुतल्लिक वकील से जवाब तलब करते हुए केस की समाअत 29 अक्टूबर तक मुलतवी की थी। कब फैसला आता है कब नहीं, खबरें आ गई। और अब ये भी खबरें आ रही हैं कि कराची के गली मोहल्लों में तजावुजात गिराई जाएंगी। इदारे सो रहे हैं, बल्दियाती इलेक्शन नहीं होते। चलिए अगर वो नहीं होते, बल्दियाती नुमाइंदे तजावुजात पे नजर नहीं रख रहे, तो आपका मजिस्ट्रेसी निज़ाम हमारा और जिले इंतजामिया, शहरी इंतजामिया और बहुत से इदारे हैं जिनको नजर रखनी चाहिए। आप अपने दफातर से बाहर क्यों नहीं निकलते, या इनको क्यों नहीं निकाला जाता? कौन देखेगा इनको? आप अवाम को तजावुजात कायम ही मत करने दें, और अगर हुई हैं तो इसमें आप बराबर के जिम्मेदार हैं, आपको भी पेनल्टी होनी चाहिए। बहरहाल खबर की तरफ आते, अहले कराची को अभी तक ये सारा रुख कराची की तरफ है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की कराची रजिस्ट्री ने गैर कानूनी तजावुजात केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक अब गली मोहल्लों में कायम तजावुजात गिराने की बारी आ गई है। निस्ला टावर, तिजोरी हाइट्स और अब गली मोहल्लों में तजावुजात। चलें करके देख लीजिए, फिर देखते हैं कि कराची के सिंध के मसाइल हल होते हैं या नहीं होते। हमें ना तो किसी सियासी जमात की हमायत करनी है, ना किसी सूबाई हुकूमत की हमायत करनी है, ना मुखालफत करनी है। हम तो आवाम के मसाइल के ऊपर बात कर रहे हैं कि जनाब अगर तमाम इदारे अपना अपना काम ठीक तरीके से कर रहे हों और बर वक्त कर रहे हों तो ये नौबत ही ना आए। बहरहाल अब मैंने जैसे कि गुफ्तगू के आगाज में आपसे कहा था कि मुझे चीन के हवाले से आपको एक रिपोर्ट बतानी है कि चीन क्या कर रहा है। चीन ने फलक बोस इमारतें तामीर करने पर पाबंदी लगा दी है। हमने ये मुकम्मल रिपोर्ट अपनी वेबसाइट पर शाया कर दी है, निस्ला टावर के हवाले से भी, तिजोरी हाइट्स के हवाले से भी, और कराची में गली मोहल्लों में तजावुजात अब गिराई जाएंगी इस हवाले से भी, और चीन ने फलक बोस इमारतें तामीर करने पर पाबंदी लगा दी है। ये खबर भी इस रिपोर्ट के समेत हमने ये तमाम खबरें अपनी वेबसाइट www.voiceofpress.pk पे शाया कर दी हैं। आप इनकी तफसीलात का वहां जाके मुतालिया कर सकते हैं। हम अदाद शुमार के सामने, दोबारा दोहरा दूं, अदाद शुमार के साथ आपके सामने बात करेंगे, पूरी तहकीक के साथ आपके सामने बात करने के लिए आते हैं। हमारा हरगिज़ मकसद नहीं होता कि हम अपनी हुकूमतों को जिज करें, उन्हें नुकसान पहुंचाएं या उनकी मुखालफत करें। हम अवामी मसाइल के हवाले से बात कर रहे हैं और आपको ये बताते रहेंगे कि आप किन किन वजूहात की बिना पर अवाम से दूर होते जा रहे हैं और अवाम किन किन वजूहात की वजह से मसाइल की दलदल में धंसते चले जा रहे हैं, और दीगर हमारे इर्द गिर्द बसने वाले ममालिक में क्या क्या सूरत हाल इन्हीं हवालाजात की वजह से हो रही है। तो एक तरफ जहां हमारे यहां टावर्स गिराए जा रहे हैं, चीन ने इन फलक बोस इमारतों के हवाले से क्या पॉलिसी इख्तियार की है, मुझे सिर्फ 2-3 रिपोर्ट्स इस रिपोर्ट में 2-3 नकात सिर्फ आप तक पहुंचाने हैं। चीन अब दुनिया की सुपर पावर बनने जा रहा है या नहीं बनने जा रहा है, इस बहस में हमें नहीं उलझना, लेकिन चीन हमारा हमसाया मुल्क तो है और चीन हमारा साथ गवादर में भी काम कर रहा है और हमारा अच्छा दरीना साथी, हमारा दोस्त मुल्क है। बहरहाल चीन ने फलक बोस इमारतों के हवाले से क्या पॉलिसी इख्तियार की है, उसने फलक बोस इमारतें तामीर करने पे क्यों पाबंदी लगाई है, जरा ये अब आप जानिए। चीन कहता है कि, मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि ये फलक बोस इमारतों की तामीर पे पाबंदी लगाने से पहले चीन बदसूरत फने तामीर पर पाबंदी भी आयद कर चुका है। खैर,
चीन क्या कहता है, चीनी सोशल मीडिया साइट है वेबो चीन की, उसके ऊपर आपको इसकी डिटेल्स मिल सकती हैं। चीनी हुक्काम की जानिब से गैर मुनाफा बख्श मंसूबों के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। चीन ये कह रहा है कि फलकपोश इमारतें महज दिखावे के लिए होती हैं। अब चीनी अवाम ये कह रहे हैं कि हमें, उनकी क्या राय है इन ऊंची फलकपोश इमारतों के हवाले से। चीनी अवाम का कहना है कि इंतहाई ऊंची इमारतों की हरगिज जरूरत नहीं है, वो महज दिखावे के लिए होती हैं, लिहाजा इनके तामीर पर पाबंदी आयद की जाए। और अब चीन ने अवाम के इसी रद्द अमल को देखते हुए फलकपोश इमारतों की तामीर पर पाबंदी लगा दी। कैसे और किन किन जगहों पे ये पाबंदी होगी, जरा वो आप गौर कीजिए। चीन का ये कहना है कि 30 लाख से कम आबादी वाले शहरों पर 150 मीटर यानी 492 फीट से ऊंची इमारतें बनाने पर पाबंदी होगी। इससे ज्यादा आबादी वाले शहरों में 250 मीटर से ऊंची इमारतों की तामीर पर पाबंदी होगी और 500 मीटर से ज्यादा ऊंची इमारतों पर पहले से ही पाबंदी आयद है। चीन दुनिया की बास बुलंदतरीन इमारतों का घर है, ये तो आप जानते ही हैं। 632 मीटर ऊंचा शंघाई टावर और शिज़ेन में 599.1 मीटर ऊंचा पिंगेन फाइनेंस सेंटर, आप कैसे भूल सकते हैं। लेकिन चीन ये क्यों कह रहा है कि फलकपोश इमारतें नहीं होनी चाहिए, इसकी तफसील आप हमारी वेबसाइट पे जरूर पढ़िएगा। आपको मालूम है ये इमारतें खतरे का बायस भी बन सकती हैं और बन रही हैं। चीन में ही मिसाल सामने ले लीजिए कि चंद दिन पहले चीन के मुख्तलिफ शहरों में, जहां अब शिज़ेन शहर में ले लें कि वहां 350 मीटर की मशहूर SCG प्लाजा की इमारत थोड़े दिन पहले हिलने लग गई थी, तो सैकड़ों लोग वहां से जान बचाकर भागते हुए नजर आए। देखे गए, सोशल मीडिया पे भी मनाजिर मौजूद हैं, CCTV कैमरास के फुटेजेस में भी मौजूद हैं। अब चीन इन ऐसी इमारतों को फजूल और महंगे तरीन प्रोजेक्ट्स करार दे रहा है। तो जनाब, कराची में आप गैर कानूनी इमारतों के खिलाफ कार्रवाइयां जरूर करें, लेकिन प्लानिंग भी जरूर करें, मनसूबाबंदी भी जरूर करें। इनको बनने से भी रोकें, इनको मंजूर होने से भी रोकें, अवाम का पैसा लूटने से भी लोगों को रोकें, डेवलपर्स की भी छानबीन करें। सिर्फ कारोबार और सिर्फ हुकूमत मत करें, फैसले भी मत सुनाएं, रिमार्क्स भी मत दें। ये सोचें कि जब घरों को मकीनों के सामने गिराया जाता है तो उन पे क्या गुजरती है, क्या बीतती है। काश कभी कोई अपना घर गिरता हुआ मत देखे। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।